सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचन से हमसे बात करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमसे बात करेगा? आमेन। तो आज का वचन जो है वो पहला शमूएल 15 उसका 7 से 14 से है। पिछले हफ्ते जो हमने वचन देखा था उसका पहले का थोड़ा सा भाग है। उसमें से परमेश्वर कुछ चीज़ों को हमसे साझा करना चाहता है। तो वचन ये कहता है, तब शाऊल ने हवीला से लेके शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा है उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पीछे पास गया और शाऊल से कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्या हो रहा है? आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है एक नए व्यक्ति को अपनाना। क्या है? एक नए व्यक्ति को अपनाना। कितने लोगों को याद है पिछले हफ्ते जो परमेश्वर के आत्मा ने हमसे बात किया था? ये परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को भरे। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे सींग को भरे। तो जब हम अपने आप को भरेंगे तब क्या होगा कि हम एक नए व्यक्ति बनेंगे। और बहुत बार हम मसीह जीवन में नए व्यक्ति बनना नहीं चाहते, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे इस वचन से बात करेगा और परमेश्वर का वचन आपको प्रोत्साहित करेगा कि आप एक नए व्यक्ति को अपनाओ। मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं। बीती बातें बीत गई, हम नए बन चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि आज का वचन हम कैसे अपने आप को नए बनाएं और परमेश्वर ने जो हमें बनाने के लिए चुना है, वो जो परमेश्वर चाहता है हम हमारे जीवन में कैसे तैयारी कर सके। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा शाऊल जो है वो कौन है? इस्राएल का राजा है। लेकिन वो शाऊल जो था वो राजा कैसे बना? वो ऐसे राजा बना क्योंकि जब इस्राएली लोग 400 साल मिस्र में थे तब वो क्या थे? वो गुलाम थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको मिस्र में से निकाला तो वो एक बहुत बड़ी भीड़, कम से कम 30 लाख लोग वहां से क्या निकले? वो मिस्र में से वो लोग निकले। एक भीड़ निकली, लेकिन एक भीड़ क्या है? वो राष्ट्र नहीं होती है। कहने का मतलब है कि भीड़ में बहुत सारे लोग हैं और परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को मिस्र में से निकाला, लेकिन अब परमेश्वर के सामने चुनौती थी कि इस भीड़ को एक राष्ट्र में बदलना है, इस भीड़ को एक देश में बदलना है। कहने का मतलब है प्रियो कि जस्ट बिकॉज आपके पास भीड़ है इसका मतलब ये नहीं है कि चर्च है। कहने का मतलब है कि भीड़ और चर्च में क्या है? फर्क होता है। भीड़ को चर्च में बदलने के लिए सालों साल लगते हैं। बहुत सारे कलीसिया में बहुत भीड़ है, लेकिन वो बोलते ये चर्च है, लेकिन भीड़ चर्च नहीं है। चर्च बनने के लिए भीड़ को क्या होता है? एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, एक वचन के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर हमको बनाना चाहता है, वो जो प्रक्रिया है, वो जो है उसको क्या लगता है? समय लगता है। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तब वो लड़का या पुरुष पैदा होता है, लेकिन उसको एक पुरुष बनने के लिए उसको क्या लगता है? समय लगता है। वहीं पे एक बच्ची पैदा होती है तो एक फीमेल जेंडर में पैदा होती है, लेकिन उसको एक अडल्टहुड में आने के लिए, एक प्योरली एक वुमन बनने के लिए उसको क्या होता है? समय लगता है। शादी
30 मिनट में हो जाता है, लेकिन वो शादी को जीने के लिए, उसको बनाने के लिए 50 साल 60 साल लग जाते हैं। कहने का मतलब है कि शुरू में जब इस्राएली लोग मरुभूमि में थे, तब परमेश्वर क्या करता था, दिन में मेघ स्तंभ, रात में अग्नि स्तंभ करके क्या करता था, उनके साथ में रहता था और उनका राज्य करता था। और जो जो मुद्दे उनके पास आते थे, मूसा उन मुद्दों को क्या करता था, मूसा उनको सॉल्व करता था। लेकिन इस्राएलियों का कोई भी इंसान के रूप में राजा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब इस्राएली लोग चलने लगे तो क्या हुआ, उनको पसंद नहीं आया, उनको मजा आने बंद हो गया। क्योंकि वो जब औरों को देखते थे तो उनके पास राजा था, जब वो बाजू वाले सिटी में देखते थे, देश में उधर राजा है, फिलिस्तियों का राजा है, अमालेकियों का राजा है, अमोनियों का राजा है, तो यहाँ पे जब वो दूसरों के पास देखते थे तो उनके पास में राजा है। लेकिन जब इस्राएली अपने आप को देखते थे तो उनको राजा दिखता नहीं था। हालांकि परमेश्वर उनको राज्य कर रहा था, लेकिन वो अपने मन के अंदर में एक इच्छा रखने लगे कि हमारे ऊपर भी राजा होना चाहिए। यही एक डिजास्टर होता है जब हम औरों को देखते हैं, जब हम औरों की जिंदगी देखते हैं, औरों के परिवार को देखते हैं, औरों के जीवन शैली को देखकर अपने जीवन शैली में जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तब वहां पे प्रॉब्लम होता है। कहने का मतलब है अपनी दौड़ को जीना, जो परमेश्वर ने आपको चुना है वैसा बढ़ना बहुत जरूरी है। जब मेरे पास कमती था तो मैं कम में जिया, जब मेरे पास ज्यादा है तो मैं ज्यादा में जी रहा हूं। कहने का मतलब है प्रियो, हर एक परिस्थिति में विश्वास योग्य रहना, वचन के अनुसार चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जब लोगों ने राजा की डिमांड की तो परमेश्वर ने उनकी बात मान ली और उन्हें एक राजा दे दिया। और वो राजा कौन था? शाऊल था। लेकिन परमेश्वर वास्तव में उन्हें राजा नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो खुद को अपना उनका राजा समझता था। कहने का मतलब है कभी कभी परमेश्वर आपको अगर कुछ नहीं दे रहा, मतलब ये है कि वो अपने आप को वो समझ रहा है। कहने का मतलब है हम जब एक इंसान पे भरोसा करने की सोचते हैं, परमेश्वर वो उत्तर नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर बोलता मैं वो हूं जो तुझे चलाऊंगा। जब हम एक व्यक्ति, एक इंसान, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी के ऊपर निर्भर होने की सोचते हैं, परमेश्वर वो नहीं करने देता, क्योंकि परमेश्वर बोलता वो मैं हूं तेरा। इसलिए बहुत बार जब आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा तो समझना है इनडायरेक्टली परमेश्वर कह रहा है कि वो मैं हूं, तेरा चलाने वाला मैं हूं, तुझे संभालने वाला मैं हूं। लेकिन अगर आप जोर जबरदस्ती करोगे, बिलाम के जैसे प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको देगा, लेकिन दूसरे दिन से आप क्या होंगे, आप अपने माथा में हाथ मार के बोलोगे अरे मैंने क्या मांग लिया। इसलिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने राजा शाऊल को इस्राएल को दिया, लेकिन शाऊल जो था वो धीरे धीरे परमेश्वर का अनुसरण करता रहा और वो इसराइलियों का नेतृत्व भी करने लगा, लेकिन वो बाकी लोगों के जैसे धीरे धीरे होने लगा। स्टार्टिंग में उसने थोड़े थोड़े अच्छे काम किए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वो उसके असल रंग में आ गया। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। बहुत बार हमारे जीवन में हमको लगता है कि अच्छा हो रहा है मतलब परमेश्वर का काम है, तो ये चीज को सुनो, मैं जो बोलने वाला हूं। पापी जो लोग हैं, जो पाप में जीते हैं, उनको भी नौकरियां मिलती है। जो पाप में जीते हैं उनके भी बच्चे होते हैं। जो पाप में जीते हैं उनको भी उनके पास भी घर होता है, उनके पास भी गाड़ियां होता है। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें अगर आपको मिल रही है और आपको लग रहा है ये परमेश्वर का आशीष है, तो ये 100% सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रगति का अनुभव करने के लिए अपने जीवन में सिर्फ उद्धार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पापी व्यक्ति भी बिना परमेश्वर के वचन के अनुसार चले भी प्रगति करता है। क्या आज्ञाकारी वचन के प्रति होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रगति बिना आज्ञाकारी होते हुए भी 2 नंबर का धंधा करके वो पैसा कमा सकते हैं। मतलब पापियों को भी प्रगति का अनुभव होता है। मतलब जो लोग यीशु मसीह को छोड़ दिए हैं वो लोग भी परमेश्वर में ना रहते हुए भी आशीषों को अपने जीवन में देख सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके जीवन में प्रगति है तो ये समझना कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहा हूं। तो ये बहुत एक ऐसा पॉइंट है कि आपको समझना है क्या सच है या झूठ है। कहने का मतलब है हमेशा अच्छा होना यह संकेत नहीं है परमेश्वर की इच्छा है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि ये जो हो रहा है क्या मैं वचन के अनुसार चलते हुए मुझे मिल
रहा है। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करता है कि शमूएल को बोलता है तुझे शाऊल के पास जाना है। कहने का मतलब है अपने सोच को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास में गाड़ी आ जाती है और हमको लगता है कि मैं तो अपोस्टल हो गया, मैं तो भविष्यवक्ता हो गया, अब तो मैं परमेश्वर के राइट हैंड में बैठ सकता हूं, क्योंकि मुझे ये मिल गया, मुझे बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, एफडी हो गया, एलआईसी के बड़े बड़े हो गए, तो मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। आप परमेश्वर के विरुद्ध में चलकर भी आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, बहुत सारा दुनिया के अनुसार धन दौलत को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे। इसलिए बहुत जरूरी है जब आप दूसरे परिवारों को देखो, दूसरे लोगों को देखो, तो चीजों से उनको कभी भी जज मत करो, बल्कि उनके जीवन के फल को देखो और फल से उनको जज करना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर शमूएल से कहता है कि वो उठे और शाऊल के पास जाए। तो जब हम दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल 15 उसका दूसरा से जब हम पढ़ते हैं तीसरे तक, वहां पे सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इसराइलियों से क्या किया। जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू उठकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उन्हें उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। यहां पे देखना है, ये जो वचन का शुरुआत होता है, परमेश्वर याद करता है कि जब इसराइली लोग मिस्र से निकलते हैं तो अमालेकी क्या करते हैं, इसराइलियों से लड़ते हैं। अब ये अमालेकी कौन है? ये अमालेकी जो है ये एसाव के संतति है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसराइल के लोग मतलब याकूब के परिवार, याकूब के संतति, और अमालेकी मतलब ईसौ के संतति। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर शाऊल से कहता है कि वहां पे उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बलवा किया, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाके उनको नष्ट कर दो, कुछ भी नहीं छोड़ना। ये भी नहीं कि दूध पीता बच्चे को भी तुम्हें नहीं छोड़ना है। और परमेश्वर बोलता है कि पूर्ण तौर पे उनको क्या करना है, नष्ट करना है। अगर परमेश्वर बोलता है नष्ट करना है तो 100% नष्ट करना जरूरी है। नष्ट कर, पूरी तरह नष्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप मोटी भेड़ों को रख सकते हो, मोटी गायों को रख सकते हो, अच्छी बकरियों को रख सकते हो। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर बोलता शमूएल के द्वारा शाऊल को कि तुम वहां जाना, सबको नष्ट कर देना, लेकिन जो अच्छा है उसको चुन लेना। लेकिन शाऊल क्या करता है, परमेश्वर की बात को मानता नहीं। कहने का मतलब है जब परमेश्वर शाऊल से आज्ञाकारिता एक्सपेक्ट करता है, शाऊल अनाज्ञाकारिता को दिखाता है। और जब शाऊल वहां जाता है तो वो अच्छी अच्छी चीजों को क्या करता है, रख लेता है, और बुरी चीजों को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो 7वां वचन कहता है, तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा, उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। यहां पे हम देखते हैं कि शाऊल ने पूरी तरह से प्रभु का अनुसरण नहीं किया। परमेश्वर ने बोला था पूर्ण तौर पे नष्ट करना, लेकिन उसने वो नहीं किया। तो क्या हुआ, परमेश्वर शमूएल के पास बात करता है और उसको कहता है कि मैं तुझसे शाऊल के बारे में बात करना चाहता हूं। सोच के देखिए, शाऊल से के बारे में बात करने के लिए परमेश्वर शमूएल के पास जाता है। और जब हम 10वां वचन पढ़ते हैं, लिखा तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वे रात भर क्या करता रहा, रोता रहा। इंग्लिश में देखिए लास्ट लाइन क्या लिखा है, It grieved Samuel and he cried unto the Lord all night. Cried word बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे लिखा है कि वो इंग्लिश में लिखा है वो रात भर दुखी हुआ, लेकिन साथ में वो रात भर रोता गया। यहां पे एक चीज समझना है प्रियो, कि शमूएल के बारे में एक चीज समझना है
कि शमूएल एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति है, क्योंकि बाइबल कहता है कि शमूएल रात भर रोया, मतलब वो पूरी रात रोता गया। और आपको ये समझना है कि एक सच्चा भविष्यवक्ता का क्या है, ये साइन है। मतलब बहुत बार परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं से ऐसी बातें बोलने के लिए बोलता है जो सामने वाले परिवार को तोड़ सकता है, सामने वाले परिवार को एकदम से डिप्रेशन में ला सकता है। लेकिन एक सच्चा भविष्यवक्ता वो होता है कि जब उसको कुछ कठोर बात भी कहना पड़े, वो उसके बारे में खुश नहीं होता। यहाँ पे शमूएल के जीवन में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको बोला कि ये होने वाला है, और शमूएल वहां पे रोता है, ये दिखाता है प्रियो कि एक व्यक्ति विनम्रता के साथ में क्या करता है, अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए देता है। वो बहुत जरूरी है यहाँ पे समझना कि शाऊल पूरी रात ऐसी बात के लिए रो रहा था जिसका उसका व्यक्तिगत रूप में कोई भी प्रभाव नहीं था। मतलब शाऊल शमूएल का बेटा नहीं था। शमूएल को क्या है, शमूएल के लिए तो शाऊल क्या है, बस एक प्रजा में एक व्यक्ति है, वो राजा है। लेकिन शमूएल फिर भी अपना खून ना होते हुए भी शमूएल क्या कर रहा है, उसके लिए रात भर रो रहा है। और परमेश्वर कहता है शाऊल को कि मैंने उसे राजा बनाने से मैं क्या हुआ हूं, मैं दुखी हुआ हूं, मैं पछताता हूं। मेरा सवाल आपसे है कि जब परमेश्वर आपको देखता है कि आप परमेश्वर का दिया हुआ खाते हो, परमेश्वर का दिया हुआ पहनते हो, परमेश्वर का दिया हुआ घर में रहते हो, हर चीज परमेश्वर दे रहा है, और आप किस तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो? क्या परमेश्वर आपको देख के पछताता तो नहीं है कि मैंने इसको सब दिया, सुख शांति चैन अमन दिया, बढ़ोतरी दिया, लेकिन ये मेरे साथ में 100% वचन के अनुसार ना ही चल सकता है, ना ये चलना चाहता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जब शमूएल को बोलता है कि मैंने राजा शाऊल को अलग कर दिया है, मैं पछताता हूं, वो रोता है। लेकिन फिर भी रोते हुए भी वो उठता है और दूसरे दिन शाऊल के पास जाता है, ये बोलने के लिए कि परमेश्वर ने उसको रात को क्या बोला। इसे बोलते हैं प्रियो संतुलन। लाइफ में संतुलन होना, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और अगर आप एक परमेश्वर के दास हो, दासी हो, उसके बच्चे हो, बेटा हो, बेटी हो, ये बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। कि अगर आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, या तो आप बहुत बहुत ही आत्मिक हो जाओगे और आप क्या हो जाओगे, आप हिपोक्रिट हो जाओगे, या तो आप पूरे दुनिया में चले जाओगे और आप एकदम से पापी जीवन जीने चले जाओ। हर एक चीज एक्सट्रीम। आज हम एक ऐसे समय पे जीते हैं जहां पे हर एक चीज यंगस्टर्स या लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम यूज करते हैं। एक गाना आया, वो गाना को इतना सुनेंगे कि 3 दिन में बोर हो जाएंगे, फिर उनको नया गाना चाहिए। मतलब कि हर चीज को एक्सट्रीम करने की आदत मनुष्य के अंदर रहती है। लेकिन लाइफ में क्या होता है कि लाइफ में बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है, जो कि हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो वो एक साथ वो यहूदा का सिंह भी था और वो कटने वाला मेमना भी था। कहने का मतलब है कि ये हमें बहुत जरूरी है समझना कि किस समय पे हमें दहाड़ना है और किस समय पे हमें फुसफुसाना है। कभी कभी हम दहाड़ते हैं जब हमें फुसफुसाना है, और कभी कभी हम फुसफुसाते हैं जब हमको दहाड़ना है। जब यीशु मसीह इस दुनिया को छुड़ाने आया तो वो एक मेमने के रूप में उसने छुड़ाया, लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में राज्य करने आएगा तो वो यहूदा के सिंह के रूप में वो राज्य करने के लिए आएगा। क्यों ना हम हाथ को उठा के कहें कि हे प्रभु, मुझे सिखा कि कब दहाड़ना है और कब फुसफुसाना है। हे यह प्रभु, मुझे सिखा कि कब दहाड़ना है और कब फुसफुसाना है। कहने का मतलब है प्रियो कि हमारे जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। एक इंसान रो रहा है और वो रोते हुए व्यक्ति के ऊपर में जाके बोलेंगे तू तो नरक में ही मरेगी, तो ये संतुलन नहीं है। रोने को मारना, गिरे हुए को मारना प्रभु नहीं सिखाता। वो संतुलन, वो बैलेंस बना के जीना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे शमूएल जो है पूरी रात रोता रहा, लेकिन जब वो रो रहा था तो उसने लाइव स्ट्रीम करके नहीं बताया कि मैं रो रहा हूं। लेकिन जब वो रो रहा था, पूरे इस्राएल में किसी ने नहीं देखा, जब वो रो रहा था तब वो क्या किया, उसने सिर्फ परमेश्वर उसको देखा। और पूरी रात रोने के बाद भी
दूसरे दिन जो परमेश्वर ने बोला वो करने के लिए वो खड़ा हो गया। एक सही व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है, परमेश्वर की सेवा के लिए है, उसके जीवन में दुख आएगा, निराशा आएगा, लेकिन वो कभी भी दुख निराशा अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के कार्य में इंक्लूड नहीं करेगा। मेरे लाइफ में जो स्ट्रगल्स है वो मेरे स्ट्रगल है, लेकिन वो स्ट्रगल्स को लेके यहाँ खड़े होके मैं आपके सामने कभी ना रोया हूं ना रोऊंगा, क्योंकि मुझे बैलेंस बनाना आता है। चर्च में परिवार में बैलेंस करना आता है, बिजनेस में परिवार में बैलेंस करना आता है। अगर मैं बिजनेस को चर्च में लाऊंगा, चर्च को परिवार में लाऊंगा, तो संतुलन टूटेगा, वहां पे परमेश्वर के कार्य को मैं नहीं देखने पाऊंगा। कहने का मतलब है कि अगर परमेश्वर शमूएल से बात करता है, कहने का मतलब है कि परमेश्वर उससे कितना भरोसा करता होगा, कि इतना भरोसा कर रहा है परमेश्वर कि परमेश्वर शमूएल से राजा तक पहुंचने तक के लिए परमेश्वर ने उसको उपयोग में लाया। कहने का मतलब है प्रियो, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो परमेश्वर आपके लिए वो रास्तों को खोलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं। अगर परमेश्वर आप पर भरोसा कर पाया तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। शमूएल की सेवकाई का रहस्य यह था कि शमूएल का दिल जो था वो परमेश्वर के प्रति था। कहने का मतलब है प्रियो कि हम वचन में हम बहुत बार देख सकते हैं कि परमेश्वर ने व्यक्ति के दिल के अनुसार उसको दिया। आपने कभी सोचा है, यूसुफ के 11 भाई थे, टोटल 12 भाइयों में से परमेश्वर ने सिर्फ यूसुफ को क्यों चुना? पता उसका एकमात्र कारण यह था क्योंकि परमेश्वर को पता था ये 12 में से सिर्फ एक ही है जो विश्वास योग्य है, कि जब इसके पास में शक्ति आएगा, इसके पास में पावर आएगा, जब इसके पास में कुर्सी आएगी, ये पता क्या नहीं लेगा, ये बदला नहीं लेगा। परमेश्वर जानता था कि सिर्फ यूसुफ ही वो बच्चा है जिस पे भरोसा किया जाता है, इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को क्या किया? यूसुफ को चुना। कहने का मतलब है परमेश्वर जानता था यूसुफ जो है क्षमाशील है, दयालु है, वो गुस्सा कम करता है, उसको पता है जीवन को जीना। कहने का मतलब है शॉर्ट में, कभी कभी हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमको हमारे अंदर में क्या है? गुस्सा है। परमेश्वर हमें कई बार बढ़ा नहीं पाता क्योंकि हमारे अंदर में स्वार्थपना है, और परमेश्वर जानता है कि अगर मैंने इसको ये पदवी दे दी तो जैसे ही इसके पास ये पैसा आएगा, जैसे ही इसके पास ये पोजीशन आएगा, सबसे पहले ये अपना गुस्सा उतारेगी या उतारेगा। इसीलिए परमेश्वर बहुत बार हमारे जीवन में काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर को पता है हम कितने पानी में हैं। हमको लगता है बस मेरे को एक बार मैनेजर तो बनने दो फिर तेरे को देखता हूं, एक बार मेरे को एचएम तो बनने दो फिर तेरे को देखता हूं, एक बार मैं ये तो बन जाऊं फिर तेरे को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। ये जो सोच है, ये जो मेंटालिटी है, इस वजह से परमेश्वर के काम को आप कभी भी अपने जीवन में देख नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर को महसूस नहीं कराना है, बल्कि आपके जीवन का कैरेक्टर होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए आप क्या नहीं करना है, बदला नहीं लेना है, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं है। सोच के देखिए कि अगर परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकता तो आपको परमेश्वर कहां तक उपयोग कर सकता था। तो जब हम 13 वचन से पढ़ते हैं 16 तक, वहां पे देखते हैं कि शमूएल जो है वो शाऊल से भिड़ता है। क्या लिखा है? तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्या हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं। अर्थात याद रखना ये 3 वर्ड क्या लिखा है? प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूं। उसने कहा, कह दे। क्या लिखा है 15वां वचन? ने प्रजा के लोगों ने। राजा कौन है? लीड करने वाला व्यक्ति है। राजा किसकी बात सुन रहा है? प्रजा की बात सुन रहा है। तो वहां पे फिर हम बाद में पढ़ते हैं कि शमूएल सब चीज बताता है। 24वां वचन से फिर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जब
जो परमेश्वर ने बोला जब वो उसकी बात सुनता है तो शाऊल बोलता है, शाऊल ने शमूएल से कहा मैंने तो पाप किया। अब ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिए, 24 में क्या लिखा है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का क्या माना, भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। कितने चर्चिस इस शहर में, इस देश में, दुनिया में हैं जो प्रजा का भय मानकर, लोगों का भय मानकर, चर्च मेंबर्स का भय मानकर परमेश्वर के वचन को वो पालन नहीं करते हैं और क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं। तो 25वां वचन कहता है, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। जब आप परमेश्वर के कहे हुए बात को नहीं मानते तब आप परमेश्वर को क्या करते हो, तुच्छ समझते हो, और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि शमूएल अपने वचन के प्रति, अपने सेवकाई के प्रति क्या रहा, विश्वास योग्य रहा। उसका कपड़ा तो फट गया लेकिन वो ईमानदार रहा। हम में से बहुत लोगों में से किसी का परिवार तो टूट गया लेकिन हम ईमानदार रहे। हो सकता है आपने नौकरी खो दी लेकिन आप ईमानदार रहे। हो सकता है आपने अपनी सेविंग्स खो दी लेकिन आप ईमानदार रहे। हो सकता है सार्वजनिक रूप से आपने अपना सम्मान खो दिया जैसे जोसेफ ने खोया, लेकिन आप ईमानदार बने रहे। हो सकता है आपने और हमने हमारा आराधना स्थल को खो दिया लेकिन हम ईमानदार बने रहे। परमेश्वर आज इस वचन से प्रियो कहना चाहता है कि अगर आपने ईमानदारी रखी और आपने अगर कुछ खोया है तो उसके लिए शोक मनाना बंद करो। अगर आपने ईमानदारी से चलते हुए अपने जीवन में आशीषों को खोया है, चीजों को खोया है, उसके लिए शोक मनाना बंद करो। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे शमूएल जो था शाऊल को क्या करता है, अस्वीकार कर देता है और उसको बता देता है कि अब तू इस्राएल का राजा नहीं है। लेकिन एक चीज समझना है, फिर भी शाऊल जो है इस्राएल का राजा है, वो इस्राएल को चला रहा है, नेतृत्व कर रहा है। इन शॉर्ट प्रियो, अगर एक रेस्टोरेंट बंद हो जाए तो उसके लिए हम वेटर्स को क्या नहीं कर सकते, दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि वेटर नहीं है जो रेस्टोरेंट चलाता बल्कि उसका मालिक है जो चलाता है और उसका नेतृत्व गलत होगा इसलिए वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। कहने का मतलब है प्रियो, कलीसिया जो है वो एक पासबान के व्यक्तित्व को अपनाता है। यदि पासबान अहंकारी है तो कलीसिया अहंकारी होगी। यदि पासबान मिलनसार है तो कलीसिया भी मिलनसार होगी। यदि पासबान उच्च विचारों वाला है तो कलीसिया भी उच्च विचार वाले होगी। कहने का मतलब है जब आप एक कलीसिया के पासबान से मिलते हैं तो आप इनडायरेक्टली उस कलीसिया से मिलते हैं, क्योंकि कहने का मतलब है प्रियो, सिखाना बहुत इजी है, क्योंकि जो जानते हैं वो हम सिखा सकते हैं, लेकिन आप वही चीज को जन्म दे सकते हैं जो आप स्वयं है। अच्छी अच्छी बातें आप बोल सकते हैं लेकिन वही चीज को आप जन्म दे सकते हैं जो आप खुद स्वयं है। इस वचन के समय पे जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको समझना है कि वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर में क्या कर रहा है, एक सर्जरी को कर रहा है। परमेश्वर आपको एक नया व्यक्ति बना रहा है। कहने का मतलब है प्रियो, ये जो वचन है प्रियो, जब वचन को मैं बांट रहा हूं और एंडिंग तक जब खत्म होगा तब परमेश्वर एक प्रोसेस को आपके जीवन में कर रहा है। इसलिए कोशिश करना कि एंड तक उठे ना, जाना है तो जल्दी जाके वापस आ जाओ। कहने का मतलब है प्रियो, जब एक व्यक्ति का सर्जरी होता है तब क्या करता है परमेश्वर, डॉक्टर उसको एनेस्थीसिया देता है और वो उसका सर्जरी करने के लिए उसको लिटा देता है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे दिल का, हमारे सोच का एक सर्जरी करना चाहता है। किसी को छू के बोलिए कुछ होने वाला है, आजू बाजू के दोनों को बोलिए कुछ होने वाला है। कहने का मतलब है प्रियो, जब सर्जरी होती है तो मामी तो खुश हो गई यार कि सर्जरी होने वाली है,
ये समझना है प्रियो, जब सर्जरी होती है तो आपके परिवार ओटी के अंदर आ नहीं सकते। तो इनडायरेक्टली परमेश्वर एक चीज बोल रहा है कि अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखना चाहते हो गिरीश, अगर परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखना चाहते हो बोडले परिवार, तो जरूरी क्या है, अपने दोस्तों को बाहर रखो, वेटिंग रूम में रखना है। ओटी में लाने की जरूरत नहीं है, अंकल के लिए नहीं है, पूरे परिवार के लिए बोला है। तो कहने का मतलब है कि जब आप ओटी में रहते हैं, उस प्रोसेस में रहते हैं, आपका परिवार वाला ओटी में नहीं आ सकता, आपके दोस्त नहीं आ सकते, आपके कितने भी करीबी नहीं आ सकते, क्योंकि आज परमेश्वर वचन से कहना चाहता है कि जो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट नहीं है उनको वेटिंग रूम में रखना सीखो, तो ही सर्जरी हो पाएगी, तो ही परमेश्वर का काम को आप अपने जीवन में देखने पाओगे। जब हम ओटी में रहते हैं प्रियो, तो हम किसी को ये नहीं बोलते हैं लेट्स हैव अ टी, आज चल चाय पीते, क्योंकि जब हम ओटी में हैं सबको समझता है कि ओटी में ये बंदा चाय नहीं पिएगा, क्योंकि ये क्या है, सीरियस बात है। परमेश्वर आज इस वचन से कह रहा है कि मनोरंजन का समय खत्म हो चुका है, अब हमको अपने आप को सीरियस होना जरूरी है। अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो बचा हुआ साल भी, जैसे शुरुआत का साल शैतान ने नष्ट कर दिया, वैसे ही बाकी का समय भी शैतान आपका नष्ट कर देगा। परमेश्वर जानता है कि आपका दर्द जो है, परमेश्वर जानता है कि आपका जो टूटा हुआ जगह क्या है, लेकिन परमेश्वर उसमें क्या करना चाहता है, एक सर्जरी करके उसको बदलना चाहता है। लेकिन आपको समझना है प्रियो कि वो अकेले नहीं हो सकता, आपको अपने तरफ से लोगों को दूर करना है, गलत व्यक्तियों को दूर करना है, तो ही सर्जरी हो पाएगी। और सर्जरी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो क्या है, रिकवरी का समय। और जब रिकवरी होता है, हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सर्जरी होने के बाद बहुत इजीली क्या होता है, वो व्यक्ति को इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, इसीलिए उसको आईसीयू में रखते हैं। अगर आप चाहते हो परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखना, तो अपने आप को आईसीयू में रखना बहुत जरूरी है, ताकि दुनिया का इन्फेक्शन, लोगों की गंदगी, लोगों की गंदी सोच, लोगों की गंदी गाली गलौज आपके अंदर ना जा सके। अगर आप अपने जीवन में बाउंड्रीज को बनाओगे, आप परमेश्वर के काम को देखने पाओगे। शमूएल क्यों रो रहा है? शमूएल इसलिए रो रहा है क्योंकि सर्जरी हो रही है, उसको समझ रहा है आत्मिक तौर पे सर्जरी हो रही है, और वो सर्जरी में क्या कर रहा है, वो रो रहा है। आपको एक चीज समझना है प्रियो, बहुत बार हम जब मसीह जीवन में क्या करते हैं, हम शोक मनाते हैं, अतीत के लिए शोक मनाते हैं, और मैंने भी शोक मनाया है, और बहुत बार मैं शोक मनाता हूं अतीत के लिए, हम सबके जीवन में है। लेकिन आपको समझना है प्रियो कि हम क्यों शोक मनाते हैं। ये 3 चीजें जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, कि हमारे जीवन में हम शोक क्यों मनाते हैं। हमने देखा कि शमूएल जो था वो शोक मना रहा था, रात भर शमूएल रो रहा था, दोहाई दे रहा था, दुखी था कि परमेश्वर के काम को जो होना था वो नहीं हुआ। तो पहला कारण हम अतीत में शोक मनाते हैं, वो पता क्यों है प्रियो? क्योंकि हमने जो निवेश किया है, उस निवेश के वजह से हम दुखी होते हैं। यहां पे हमको देखना है कि शमूएल ने शाऊल के जीवन में निवेश किया था, इन्वेस्टमेंट किया था। निवेश का मतलब सिर्फ ये नहीं है प्रियो कि पैसा, पैसा एक पार्ट है, लेकिन एक समय जो हम देते हैं एक दूसरे के लिए। यहां पे शमूएल, शाऊल के लिए शमूएल क्यों दुखी है, क्यों शोक मना रहा है? क्योंकि वो राजा बना, क्योंकि शमूएल ने उसको अभिषिक्त किया, शमूएल ने शाऊल को तैयार किया, शमूएल ने शाऊल के जीवन में क्या किया, निवेश किया। और जब परमेश्वर ने यह वचन सुनाया कि परमेश्वर ने शाऊल को अस्वीकार कर दिया, पता इनडायरेक्टली वो किसको कमजोर बनाता है? शमूएल को कमजोर बनाता है। कहने का मतलब है क्यों? क्योंकि प्रजा के लिए अभिषेक करने वाला कौन है? शाऊल को शमूएल है। अगर शाऊल गलत निकलता है तो वो जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? शमूएल के ऊपर आती है। कहने का मतलब है जब हम लाइफ में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चाहे एक माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर करते हैं, पति पत्नी अपने परिवार के ऊपर करते हैं, या हम एक फाइनेंशियल तौर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न्स मिले। लेकिन जब हमें हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिलता, तब हम क्या करते हैं? हम शोक
मनाते हैं। बहुत बार माँ बाप बोलते हैं हमने घंटों घंटों रात रात उठ के तेरे को तेरी सेवा की, तेरे को स्कूल भेजने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, तेरे फीस को भरा, तेरे हमने खुद नहीं खाया, अपना पेट काट के तेरे को दिया। लेकिन आज जब तू खड़ा हो गया, आज जब तू खड़ी हो गई, तो आज तेरे लिए तेरे माँ बाप आउटडेटेड है। तेरे माँ बाप के साथ खड़ा होने के लिए तेरे को शर्म आता है। कहने का मतलब है प्रियो कि हम ये इन्वेस्टमेंट एक माँ बाप जब करते हैं, इस तरीके की सोच उनके जीवन में भी आती है। और वो जो व्यवहार को वो जो एक्सपेक्ट नहीं करते बच्चों से, जब वो व्यवहार को सुनते हैं, तो बच्चों को वो उन माँ बाप का दिल क्या होता है, टूटता है। वो शोक मनाते हैं, उनके अंदर में लगता है कि मैंने इसीलिए तो इसको पाल पोस के बड़ा नहीं किया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, आने वाले दिनों में मैं अच्छे से बताऊंगा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जब परिवार होता है, माँ बाप को बहुत इंपॉर्टेंट है अपना हर एक चीज बच्चों के ऊपर नहीं लुटाना। ये सबसे बड़ी गलती एक माँ और बाप करते हैं कि अपना 100% अपने बच्चे के ऊपर लगा देते हैं कि बच्चा मुझे पालेगा। और जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होता है तो माँ बाप को घर से अनाथ आश्रम में निकाल देता है। इसलिए जब बच्चा पालते हो तो अपने लिए संभाल के रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कल वही लड़का वही लड़की आपके मुंह पे आपकी बेइज्जती करेंगे और आप बोलेंगे ले ये इसी दिन के लिए मैं जी रही थी, हे प्रभु मुझे उठा ले। ये दिमाग से चलने की बात है प्रियो, सही तरीके से चलने की बात है। अगर आप सही रूप से जीवन को व्यतीत करोगे तो फ्यूचर में ये दिन कभी भी अपने जीवन में देखने नहीं पाओगे। कहने का मतलब है प्रियो, शमूएल ने शाऊल के जीवन में निवेश किया, और एक निवेश करने की एक सच्चाई है प्रियो, आप कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में निवेश नहीं करोगे जिससे आप प्यार नहीं करते। ये सच्चाई है। आप कभी भी एक व्यक्ति को समय नहीं दोगे यदि आप उससे प्यार नहीं करते। आप कभी भी एक व्यक्ति का फोन कॉल नहीं उठाओगे यदि आप उससे प्यार नहीं करते। आप कभी भी एक व्यक्ति के दुख में सुख में आप उसके साथ खड़े नहीं रहोगे यदि आप उससे प्यार नहीं करते। इनडायरेक्टली अगर शमूएल उस दिन रोया, उसका कारण ये था क्योंकि वो शाऊल से प्यार करता था और उसने अपना सब कुछ किसके जीवन में इन्वेस्ट किया, शाऊल के जीवन में। दूसरी चीज, शमूएल जो रो रहा था उसका कारण यह था कि जो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था शाऊल के लिए, वो धीरे धीरे मर रहा है। बहुत बार हमारा जीवन में हम धीरे धीरे शोक मनाते, पता है क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों से, जो एक्सपेक्टेशन थी बच्चों से, जो एक्सपेक्टेशन थी कलीसिया से, जो एक्सपेक्टेशन थी पति से पत्नी से, और जब वो नहीं मिलता, हमारी जब सोच जो एक्सपेक्टेशन के साथ हम विवाह करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम जॉब करते हैं, और जब वो चीज हम नहीं होते हुए देखते हैं और हमको दिखता है कि धीरे धीरे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, और आपको दिखता है कि आपने जो सपना सोचा था वो सपना धीरे धीरे मर रहा है। आपने जो लाइफ में एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हो रहा है, बल्कि उससे उल्टा हो रहा है। वायदे तो बहुत मिले थे, लेकिन वो वायदे के उल्टा आपके जीवन में हो रहा है। तो जब प्रियो, जब आपके मन की इच्छाएं जो परमेश्वर ने रखा है वो पता है, जब वो नहीं मिलता और जब क्या होता है, मन शोक करता है, क्योंकि वो सपने, वो दर्शन को आप मरते हुए महसूस करते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, शाऊल अभी भी सिंहासन में है, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। बहुत लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, वो सिंहासन पे है। बहुत लोगों ने आपको श्राप दिया, वो सिंहासन पर है। बहुत लोगों ने आपके जीवन को नरक बनाने की कोशिश की, वो सिंहासन पर है। बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया, वो अभी भी सिंहासन पर है। लेकिन आपको समझना है कि परमेश्वर ने उनको निकाल दिया है। वो सोच को रखना बहुत जरूरी है, परमेश्वर ने उनको निकाल दिया है। बहुत बार जो लोग आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो आपके ही गाड़ी में बैठ के जाते हैं। जो लोग आपके जीवन में प्रॉब्लम करते हैं वो अभी भी आपके साथ चल रहे हैं, वो अभी भी आपके व्हाट्सएप में कनेक्टेड हैं, वो अभी भी आपके फेसबुक में फ्रेंड है, क्योंकि आप उनको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि आप कलीग्स हो, आप दोनों साथ में काम करते हो। लेकिन परमेश्वर ने आत्मिक तौर पे उसको क्या कर दिया है? निकाल दिया है। कहने का मतलब है कि आपके मन में जो दर्द होता है प्रियो, वो ये चीज का होता है कि जो व्यक्ति के लिए आपने सोचा समझा प्यार किया,
निवेश किया, और वही व्यक्ति जब आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे समझना है, यहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि शाऊल रो रहा है। क्या कहीं पे लिखा है शाऊल रो रहा है? नहीं, शमूएल रो रहा है क्योंकि शाऊल ने राज्य खो दिया। ऐसा क्यों प्रियो? कि शाऊल को कोई फर्क नहीं पड़ता, शमूएल रो रहा है, लेकिन राजा खुद नहीं रो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि शमूएल के पास राजा से ज्यादा क्या है? विजन है। शमूएल वो चीज देख रहा है जो राजा सोच भी नहीं सकता था। पीढ़ियां दर पीढ़ियां शाऊल की परमेश्वर राजाओं को पैदा करता था अगर ये राजा ईमानदार रहता था। लेकिन राजा जब वो बन गया, उसके अंदर घमंड आ गया। मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं प्रियो, हम जब गाना गाते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम कुछ गाने गा ही नहीं पाते, या हमको कुछ गाने गाने में बोर लगता है। इसलिए मैं बहुत बार क्या करता हूं, मैं आंख खोलता ही नहीं हूं, क्योंकि जब मैं देखता हूं कि गाना आप गाते नहीं है तो मुझे बहुत शौक होता है, बहुत दुख होता है। हम जब बाहर जाते हैं जहां का हम लैंग्वेज भी नहीं जानते, और वो लोगों का जब वो स्क्रीन पे टेक्स्ट आता है हम उसको पढ़ते हैं, उनके ट्यून पे जो गाते, क्योंकि माइक में गा रहे हैं, हम कुछ भी गाए, लेकिन वो जैसा प्रोनाउंसिएशन है हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन वहां इंग्लिश में रोमन में लिखा है, हम उसको पढ़ते हैं, पूरे क्राउड के साथ हम आराधना करते हैं। लेकिन जो गाने हमको आते हैं हम फिर भी हम इधर उधर देखते रहते। इसलिए मैं अपना आंख बंद कर देता हूं। मैं बताता हूं कि उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है प्रियो, क्योंकि हम वही चीज को गा सकते हैं जो हमारा जीवन में है। हम वही चीज की अंगीकार कर सकते हैं जो हमारे जीवन में है। मैं पाप में रहते हुए गाऊं प्रभु मेरे अंदर तेरी आदतें भर दे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आत्मा रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंदर पूरा गंदगी भरा है। समझ रहे क्या? तो जब आपके जीवन में आप गा नहीं पा रहे हो तो समझना है कुछ प्रॉब्लम है। हम गाते हैं सब मैं देता हूं, ये गाना आसान है, लेकिन अगर मैं सब में देता हूं ये सोच के गाऊंगा तो ये गाना का अलग मतलब है। लेकिन अगर मैंने सच में सब कुछ दिया है, इस गाने को मैं जी सकता हूं। ये है डिफरेंस प्रियो, कि आप कुछ गाने गा पाते हो, कुछ गाने गा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो गाने आपके जीवन की गवाही नहीं है। अभी भी जीवन में वो काम होना बाकी है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं प्रियो, एक बाज और एक चूहे की। एक बार एक बाज उड़ रहा था और उड़ते उड़ते उसने क्या देखा? एक चूहे को देखा। बाज एकदम से उड़ के करके आया और चूहे को पकड़ लिया और अपने सीने के पास रखते हुए उड़ने लगा। उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया, सीने के पास चूहे को चिपका के रखा। इतना ऊपर उड़ गया कि देख भी नहीं पा रहे, छोटा हो गया। थोड़े समय के बाद बाज एकदम से गिरने लगा। बाज गिरने लगा गिरने लगा गिरने लगा। लोगों ने देखा अरे बाज गिर रहा है, बच्चों ने देखा बाज गिर रहा है, भागते हुए गए भागते हुए गए भागते हुए गए। बाज जमीन पे आके गिर गया और बच्चों ने पास जाके देखा मर्सी, तो बाज मर गया। और झाके देखा तो वो चूहे ने बाज की छाती को काट दिया और बाज मर गया। जो चीज जमीन पर रहने वाली थी उसने हवा में रहने वाले को मार डाला। जो चीज छोटी थी उसने एक बड़े और शक्तिशाली चिड़िया को मार डाला। इसलिए नहीं कि वो चूहा बड़ा था, पर इसीलिए क्योंकि बाज उसको जाने नहीं दे रहा था। सवाल यही है आत्मा का प्रियो आपसे, आपने अपने जीवन में किसको पकड़ के सीने में लगाया है? और याद रखो जो परमेश्वर के ओर से नहीं है, जब आप ये सीने में रखोगे ना, ये यहां पे खारा है। उड़ते तो जाओगे उड़ते तो जाओगे जब तक पहला लेयर दूसरा लेयर खाते जाएगा, लेकिन एक समय आएगा कि ये खून निकल जाएगा और तब आप ऊपर से नीचे गिरोगे, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब है प्रियो, आपको किसने पकड़ा हुआ है? आपने अपने जीवन में किसको पकड़ा हुआ है छाती के करीब, जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है? और आखिरी,
यहाँ पे शमूएल शोक मना रहा है क्योंकि वो उसकी इच्छा के बाहर काम हो रहा है। जो रिश्ता उसने बनाया परमेश्वर की इच्छा के बाहर, मतलब शमूएल जो यहाँ पे है वो एक ऐसे व्यक्ति से बंधा हुआ है जो परमेश्वर उसको राजा बनाना नहीं चाहता था। जब आप अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को घुसाओगे जो परमेश्वर के ओर से नहीं है, तो वो आपके जीवन में शोक का कारण बनेंगे। आप सोसाइटी में दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, भाईचारा, झूठा भाईचारा दिखाने के लिए पास में जाके करते रहोगे, छाती काटता जाएगा, छाती काटता जाएगा। तो कहने का मतलब है प्रियो, यहां पे शमूएल शोक मना रहा है क्योंकि उसके जीवन में जो व्यक्ति है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने उसको चुना लेकिन वो राजा होने के लिए चुना नहीं गया था, और वो आज शमूएल का शोक का कारण है। कहने का मतलब है प्रियो, राजा शाऊल कभी भी परमेश्वर की थम्स अप नहीं था, वो हमेशा एक विकल्प रहा है। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर कभी कभी हमसे इतना प्यार करता है कि जब हम जिद्दीपना भी करते हैं तो वो हमको क्या नहीं करता, वो हमें वो चीज नहीं देता जो हमको चाहिए। कहने का मतलब है प्रियो, आप भी आज अपने जिंदगी में शोक मना रहे होंगे क्योंकि सब आपने दिया, आपके पास जो था आपने दिया, आप जो कर सकते थे आपने किया, और जब आपने एक्सपेक्ट किया वो व्यक्ति चला गया। वो व्यक्ति ने यह भी नहीं सोचा कि क्या होगा। राजा शाऊल चला गया, राजा शाऊल को कोई रोना नहीं आया, राजा शाऊल को कोई विकल्प, कोई विलाप नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि उसने वो सैक्रिफाइस नहीं किया। जब हम अपनी जिंदगी में सैक्रिफाइस करते हैं ना प्रियो, जब हम अपनी जिंदगी में अपना पेट काटेंगे, तब हमको हमारे माँ बाप का वैल्यू समझ में आएगा। जब हम बाहर निकल के रोड में, जब हम बाहर निकल के रोड में पत्थर उठाएंगे ना, तब हमको पैसे का वैल्यू आएगा। मैं हमेशा अपनी वाइफ को एक चीज बोलता हूँ, मेरे लाइफ में अच्छा हो बुरा हो, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन अगर मेरी जिंदगी में ऐसा एक मौसम आएगा जब कुछ भी नहीं है, तो मेरे को काम की दिक्कत नहीं है, मैं चौक में भी खड़े होके गिट्टी ईटा भी उठा लूंगा, लेकिन रोज का 500 ला के तेरे हाथ में रख सकता हूं। एक जॉब ढूंढ के भी मैं कमा के तेरे को दे सकता हूं। कहने का मतलब है प्रियो, जिंदगी में कभी घमंड मत करो। हर एक परिस्थिति में मेहनत करने के लिए आपको क्या करना है? आपको रेडी रहना है। अगर आप अपने अतीत की आंखों से अपनी जिंदगी को देखोगे तो जिंदगी भर आप रोते रहोगे। और परमेश्वर आज इस वचन से कहना चाहता है कि आंसू बहाना बंद करो, भविष्य के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपके अतीत को उपयोग में करके अपने भविष्य को दूषित करना नहीं चाहता। परमेश्वर आपके अतीत को पकड़ के रख के छाती के पास आप अपने भविष्य को खराब करो, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता। मैं जब भी आप लोगों के बारे में दुआ करता हूं प्रियो, मैं आत्मा में उछलता हूं, ये सोचकर कि परमेश्वर ने आपके लिए कितने बड़े बड़े कार्यों को रखा है। कुछ चीजें मैं बोल नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर अनुमति नहीं देता। वो प्रतिभाएं जो आपके पास है परमेश्वर ने रखा है, जो उसको आप उपयोग नहीं कर रहे, वो दान वरदान जो परमेश्वर ने आपको लिए रखा है जिसको आप उपयोग करना नहीं चाहते, वो अंगूर के बगीचे जो आपने लगाए नहीं, वो घर जो आपने बनाए नहीं, वो जो कुएं आपने खोदे नहीं, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। सिर्फ एक चीज परमेश्वर आपसे चाहता है प्रियो, ईमानदारी, सच्चाई, खराई। ईमानदारी, सच्चाई, खराई। ईमानदारी, सच्चाई, खराई आपसे मांगता है। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, 1 कुरिन्थियों 2:9, वो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आइए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी प्रियो, वो चीजें आपके लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग एक दूसरे के हाथ को पकड़ ले।
अब मैं चाहूंगा कि आप लोग एक दूसरे के हाथ को पकड़ ले। जय मसीह की बोलने के लिए नहीं बोला है, एक दूसरे के हाथ को पकड़ ले। अगर आपके आजू बाजू कोई नहीं है तो कहीं और जाओ, किसी का हाथ पकड़ो, क्योंकि परमेश्वर का एक काम प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में करना चाहता है। सब लोग एक कड़ी में कम से कम 2 जन साथ में रहे। कोशिश करो परमेश्वर का काम आपके जीवन में हो, परमेश्वर का रुकावट। अगर कोई बैठना चाहता है बैठ सकते हैं मृणाली, नो इश्यूज। कहने का मतलब है प्रियो अपने आंखों को बंद कर दो। ये मेरा समय नहीं है, ये आपका और परमेश्वर का समय है। जिस व्यक्ति को आप छू रहे हैं, याद रखो कि ये व्यक्ति परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है। ये व्यक्ति परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और ये व्यक्ति, अगर आप उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ पा रहे हो, यदि आप उस व्यक्ति के हाथ को दबा पा रहे हो, इसका मतलब वो जीवित है। और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को कुछ करने के लिए चुना है। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को कुछ पाने के लिए चुना है। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को कुछ अनुभव करने के लिए चुना है। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को कुछ लोगों को गले लगाने के लिए चुना है। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को कुछ जो गिर चुके हैं उनको खड़ा करने के लिए चुना है। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जो टूटे हुए हैं, जो निराशा में हैं, जो अंधकार में हैं, उनके लिए एक ज्योति बनने के लिए चुना है। अगर आज आप उसके हाथ को, उनके हाथ को पकड़ सकते हो, ये परमेश्वर ने उनको जीवित इसलिए नहीं रखा कि वो सजा दे, जीवित इसलिए नहीं रखा कि वो मरे, जीवित इसलिए नहीं रखा कि फ्यूचर में वो मरे, बल्कि परमेश्वर ने उनको जीवित रखा है एक वजह से। मैं चाहता हूं आप उस हाथ को पकड़ के अपने लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति के लिए दुआ करें। क्योंकि जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ किया, परमेश्वर ने जो कुछ अय्यूब ने खोया वो अय्यूब को दिया। आपके हाथ में जिसका हाथ आया है, भले आप उसको जानते हो या ना जानते हो, अपने मुंह को खोलिए, परमेश्वर से उसके लिए दुहाई दीजिए कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति आप इस व्यक्ति को बनाना चाहते, जो मेरे दाहिने ओर है, जो मेरे बाएं ओर है, जो व्यक्ति आप इसको बनाना चाहते हैं, इनको बनाना चाहते हैं, प्रभु जी आप बनाइए। जो कुछ इनके जीवन में होने वाला है उसके लिए इन्हें तैयार करिए। जो व्यक्ति आप बनाना चाहते उसको बनाइए। जिस जगह पे आप पहुंचाना चाहते पहुंचाइए। जिस चीज के लिए आपने चुना है वो कार्य को करने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए। जो अवसरों को आपने इनके लिए रखा है वो अवसर उनको दीजिए। जो जो इन्होंने खोया है वो इनको मिलने पाए, जो जो इन्होंने खोया है वो इनको मिलने पाए, इनके जीवन एक आशीष का कारण होने पाए, इनका जीवन एक आशीष का कारण होने पाए, इनके द्वारा अनेक लोग तेरे राज्य में आने पाए। हर एक जो सोने का आदत है वो घटने पाए, और भी मेहनत करने का आदत मिलने पाए। दान वरदानों से भरिए। जो आपके आत्मा में परमेश्वर अगुवाई करता है, जिसका हाथ आपने पकड़ा है, उसके लिए दुआ करिए। ये समय खुद के लिए मांगने का नहीं है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने आपके दाहिने ओर रखा है, जिसको आपके बाएं ओर रखा है, उसके लिए। उसकी शादी नहीं हुई है तो उसकी शादी के लिए, शादी हुई है तो बच्चे के लिए, बच्चे नहीं है तो बच्चे हैं तो नाती पोतों के लिए, उनके कुटुंब के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके जॉब के लिए दुआ करते जाए। क्योंकि परमेश्वर एक अद्भुत कार्य को आपके जीवन में कर रहा है। क्योंकि जो कुछ तुम दूसरे के लिए मांगोगे वो तुम्हारे लिए भी वो करने के लिए सक्षम है। आज परमेश्वर का आत्मा कहता है अपने सींग को तैयार कर, अपनी सींग को तैयार कर। वो समय आ रहा है कि जो मैं तुझे भरता हूं वो खुद के लिए नहीं है, बल्कि तेरे भाई बहनों के लिए हैं, जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं, जो मेरे नाम से चुने गए हैं। दुआ करते जाए, जैसे आत्मा अगुवाई करता है दुआ करते जाए। जिस व्यक्ति को आपके पास रखा है उसके लिए दुआ करते जाए। बोझ के साथ करिए कि प्रभु जी जिस तरह इस व्यक्ति ने शुरुआत किया इस साल की, वैसे इस साल की एंडिंग ना होने पाए। एक गवाही इस व्यक्ति के जीवन में होने पाए, ये एक गवाही इस भाई के जीवन में होने पाए, एक गवाही इस बहन के जीवन में होने पाए। थैंक यू जीसस। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने चुना है, जिस अभिषेक के द्वारा अभिषेक किया है, जो दान वरदान दिए हैं, वो नष्ट नहीं होने चाहिए, वो नष्ट ना होने पाए।
वो नष्ट ना होने पाए, वो आग बुझने ना पाए, दुनियादारी जीवन में आने ना पाए। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। अब ये समय है, जो बोझ परमेश्वर ने आपको दिया है उसके लिए दुआ करें। अब आप हाथ छोड़ सकते, अब ये समय है, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए मांगे, अपनी कलीसिया के लिए मांगे। जो बोझ परमेश्वर देता है, जो आत्मा आपको बताता है, इस देश के लिए मांगे। जो पेंडेमिक आने वाला है, घोषित हो चुका है, उसके लिए मांगे। हमारे सिटी के लिए मांगे, हमारे स्टेट के लिए मांगे, हमारे देश के लिए मांगे कि परमेश्वर आपका काम होने पाए। हर एक समय में विश्वास योग्य रहने के लिए हमें मदद करिए। समय के साथ हम पानी के बहाव में दुनिया में बहने ना पाए, बल्कि हर समय आपसे मिलने के लिए हम तैयार रहने पाए। प्रियो, हालेलुया, वी लव यू जीसस। पिछले हफ्ते पाक को खोल सकते हैं। पिछले हफ्ते परमेश्वर हमसे कहा था अपने सींग को भर ले। यह है प्रियो एक नए व्यक्ति को अपनाने का मतलब। एक नया व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता। एक परमेश्वर में चुना हुआ व्यक्ति हमेशा अपने भाइयों के बारे में, अपने बहनों के बारे में सोचता है, जो प्रभु में परमेश्वर ने चुना है। प्रियो, इसे बोलते हैं अपने सींग को भरना। जब आप दूसरे के लिए दुआ करते हैं, दूसरे के विषयों के लिए बोझ के साथ दुआ करते हैं। स्वार्थपना से आप अगर दुआ करोगे, आप परमेश्वर के काम को देखने नहीं पाओगे। लेकिन जब आप दूसरे के लिए बोझ के साथ दुआ करोगे, तब आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में, अपने परिवार में देखने पाओगे। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।